हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक पंडित जी ने राजा की प्रशंसा में एक बहुत लंबी कविता लिखी। राजा बहुत खुश हुआ। उसने पंडित को बहुत सारा सोना और बहुत कीमती जेवरात दिए। इसके अलावा उसने अपने लोगों को यह आदेश दिया कि पंडित जी को बहुत गाजे बाजे के साथ उनके घर छोड़कर आया जाए। तो तब वो दल गाजे बाजे के साथ एक गांव से गुजर रहा था। तो एक छोटा सा चरवाहा पालकी ढोने वालों से पूछ बैठा, आप किसे ले जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, पंडित जी को। पंडित कौन होता है? उन्होंने कहा, एक विद्वान व्यक्ति। कौन एक विद्वान व्यक्ति होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। अच्छा, क्या ये सब कुछ जानते हैं? इसी बीच जुलूस आराम करने के लिए रुक चुका था। तो पंडित जी ने पालकी से झांककर चिढ़ते हुए पूछा, तुम लोग क्यों रुक गए? तो उनमें से एक ने कहा, पंडित जी, एक लड़का कुछ ऐसा सवाल कर रहा है जिसका जवाब हमें नहीं मालूम है। तो घमंड में चूर पंडित जी पालकी से नीचे उतरे और उन्होंने पूछा, ऐसी क्या बात है, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। लड़का नीचे झुका और उसने अपने डंडे से जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच दी। फिर उसने पंडित की तरफ देखकर पूछा, क्या आप बता सकते हैं यह क्या है? पंडित जी ने बहुत देर तक देखा, वो नहीं बता सकी। यह उनकी जानकारी की किसी भी वर्णमाला से नहीं मिलती थी। यह एक सांप या रस्सी की तरह भी नहीं लग रही थी। तो लड़का हंसने लगा और बोला, क्या पंडित जी, आप इतनी सरल सी चीज भी नहीं जानते? तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने चिढ़कर बच्चे से पूछा, तो ठीक है, तुम ही इसका जवाब दे दो कि ये क्या है। तो लड़का हंसने लगा और उसने कहा, अरे पंडित जी, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस मैंने बताया है कि मेरा बैल किस तरह से घूम घूम करके पेशाब करता है। तो पंडित जी और भी चिढ़ गए। तो यह कहानी आपको यह बताती है कि कोई भी सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकता। वो बच्चा केवल जानवरों के विषय में जानता था क्योंकि वो उन्हीं के साथ रहता था, और पंडित जी वह जानते थे जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा था। तो अपनी जानकारी की कमी को स्वीकार करने से ही हम अपनी रुचि के क्षेत्र में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।